जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन। और 10 में से यदि आप लोगों का 9 भी आता है सही, तो समझिए कि आप इस एग्ज़ाम को फोड़ पाएंगे। कौन से एग्ज़ाम दोस्तों? एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, ठीक है, आरपीएफ का एग्ज़ाम और सीआरपीएफ का एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। सीआरपीएफ ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आप लोग फोड़ पाएंगे दोस्तों। इतना आप समझ लीजिए कि यदि आप लोग इस क्वेश्चन को 9 भी हल कर दिए, 10 भी हल कर दिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों का 8 भी सही होता है तो भी सही है दोस्तों, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप रहेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं प्रीवियस ईयर से लिया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिया हुआ है 7 8 क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया गया है। उसके बाद है 43 107 232। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसी ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले पार्ट में बताया हूँ कि जब भी अगर क्वेश्चन मार्क बीच में दे दे या फिर पहले दे दे, तो जिधर ज़्यादा पद है उधर से हम लोग देखना चालू करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 3 पद है और यहाँ पे केवल 2 ही पद है, तो इधर से देखना चालू कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 232 है, यहाँ पे 107 है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ पे 107 माइनस कर देते हैं 232 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, ठीक है। अगर 107 में से 43 माइनस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा दोस्तों? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना माइनस करें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है? ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक ज़्यादा है, यानी सब क्या हो रहा है? प्लस ही तो हो रहा है ना। यहाँ सब के सब प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तभी तो ये बढ़ती हुई संख्याएं लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये पहला पैटर्न था और पहला पैटर्न में यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको हम लोग दूसरे पैटर्न से समझते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे 125 है, 125 मतलब अगर 5 का क्यूब कर देते हैं तो 125 आ जाता है। अगर 4 का क्यूब कर देते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 लिखा गया, 4 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो 64 हो जाता है। अब ये संख्याएं देखिए, 5 के पहले क्या है? 4, तो 4 के पहले क्या होगा? 3 ही होगा, और 3 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 43 में से 27 को अगर हम लोग घटा देंगे, 43 में से इस 27 को अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, आ जाएगा 16, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोगों का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाएँ, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी बता दूंगा तो आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आया, आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा। इसलिए समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 4 148 248 312। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोस्तों बढ़ती हुई संख्याएं दी गई है नंबर श्रेणी में, और इसी श्रेणी में हम लोग कौन सा तरीका लगाएं कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा वैल्यू निकल करके आ जाए दोस्तों। यदि हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं तो 4 में और 148 में कितने का डिफरेंस है? 144 का डिफरेंस है, यानी प्लस हो रहा है 144। और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे 100 को जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पे कितने को जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे 64 जोड़ा जा रहा है। तो आगे कितना जोड़ा जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये पहला पैटर्न में तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदल दूँ, ठीक है। यदि देखते हैं 144 किसका स्क्वायर है, तो ये है हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। 100 है 10 का स्क्वायर, ये 64 हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस पैटर्न को देखते हुए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे है 12, 12 के बाद 2 कम 10, फिर उससे 2 कम 8, तो इससे 2 कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, सॉरी दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब इस 312 में हम लोग 36 को जोड़ देंगे, तो 312 में जब हम लोग 36 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 312 कर देते हैं, तो 2 और 6 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। 1 3 4 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी 348 आया। कितना आया? 348। तो क्या ऑप्शन में है 348? ऑप्शन में तो है नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये 348 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 0 1 2 5 26, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा तरीका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए। तो दोस्तों जो हम लोग तरीका पिछले अपनाते आ रहे हैं वही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है देखने को ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग
ये देखिए जीरो है ना, तो जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर हम लोग जीरो का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर वन का स्क्वायर करते हैं तो वन ही आएगा, ठीक है, वन ही आएगा। फिर बाद में देखिए यहाँ पे दो का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दो का स्क्वायर करते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, चार आ जाता है, ठीक है। पाँच का अगर स्क्वायर करते हैं तो बराबर 25 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर किया गया, अगली संख्या को लाने के लिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। जीरो का स्क्वायर किए तो जीरो ही आया, अगर जीरो में एक जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर किए तो एक ही आया, एक में अगर हम लोग एक जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। दो का स्क्वायर किए तो चार आया, चार में अगर हम लोग एक जोड़ देंगे तो पाँच आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाँच का स्क्वायर किए तो 25 आ गया, 25 में एक जोड़ देंगे तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 26 का फिर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे। यही लग रहा है पैटर्न है ना, कि एक मतलब हम इसको एकदम अच्छी भाषा में कह सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी में अपने पद से पहले पद के वर्ग से एक अधिक है, यही हम लोग का कहला रहा है, ठीक है। यानी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले पद के वर्ग से एक अधिक है, ठीक है। यानी एक को हमेशा क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एक को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 26 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और इस 676 में एक हम लोग जोड़ देंगे, बराबर 677 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 677 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 40, 43, 49, 60, 78। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हम लोगों को ज्ञात करने हैं दोस्तों। नंबर श्रेणी के सवाल में आप लोगों को तीन अभी बता चुका हूँ और तीनों में दो प्रकार से हल करने की विधि मैं आप लोगों को बताया हूँ, और इसमें भी मैं आप लोगों को दो प्रकार से हल करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। बस आप बने रहिए, हमारे वीडियोस को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 40 है और 40 के बाद यहाँ पे 43 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है, तो +3 किया गया है। यहाँ पे कितना किया गया है, +6। और यहाँ पे कितना किया गया है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे कितना किया गया है, 11 किया गया है। यहाँ पे कितना किया गया है, 18 किया गया है, ठीक है। यानी इन सब में इतनी इतनी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो आगे कौन सी संख्या जुड़ेगी यही हम लोगों को बताने हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मैं आप लोगों को ये जो पहला पैटर्न था, पहले पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आने वाली संख्या पता कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही आसान है, इसको देखते हुए समझिए, ठीक है। इसको देखते हुए समझेंगे हम लोग। ये 3 है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, यदि 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं और +2 कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, +2 कर देंगे बराबर 3 हो जाएगा। ये तो 3 हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं +2 कर देते हैं तो 6 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और +2 कर देंगे बराबर हो जाएगा 6। ये 6 भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और +2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, +2 कर देंगे बराबर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और +2 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। अब ये पैटर्न आपको इस पैटर्न से बहुत ही आसान लग रहा होगा। कैसे आसान लग रहा है कि 1 का स्क्वायर किया गया, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया गया, 3 का, 4 का, तो आगे किसका स्क्वायर किया जाएगा, 5 का स्क्वायर किया जाएगा। सब में दो दो को जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पैटर्न अगला निकल गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में 2 जोड़ देंगे बराबर 27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस 78 में हम लोग 27 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो गया 78 और यहाँ पे हो गया 27, ठीक है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5, कैरी बचा 1, 7 1 8, 8 2 10, कितना हो गया, 105। ऑप्शन नंबर बी 105 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो समझ जाइए कि आपका स्कोर पूरा का पूरा मिलने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 879, 536 क्वेश्चन मार्क, 195, 131, 104। तो यहाँ पे बीच में ही क्वेश्चन मार्क जब दे दिया गया है तो आप लोग कहेंगे कि सर जी इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रश्नवाचक पहले दे देता है एकदम तो और आसान लगता है, लास्ट में दे देता है तो और भी आसान लगता है, लेकिन जब बीच में दे देता है या फिर एक पद 2 पद के बाद दे देता है तो हम लोगों को कठिन थोड़ा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है, मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको वर्ग 50 तक याद है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको घन भी 50 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। 50 तक वर्ग और 50 तक घन आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। मैं पिछले
प्रश्नों में आपको बताया हूँ कि दोस्तों जिधर ज़्यादा पद हो उधर से हम लोग सॉल्व करना चालू कर देंगे, तभी हम लोगों को आसान लगेगा, अन्यथा कठिन ही लगेगा। ठीक है, अब इधर तो 2 ही पद है, इधर 3 पद है, तो इधर से गिनना चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, देखना चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से घटते क्रम में जा रही है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, भले ये माइनस में लिखा आएगा। ठीक है, तो 104 और 131 में कितने का अंतर किया गया है, यानी कितना अंतर रखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे -27 किया गया है। ठीक है, अब 195 में 131 को अगर हम लोग घटा देंगे, 195 में से 131 अगर हम लोग घटा देंगे तो बराबर 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 789 में और 536 में का अंतर देख लेंगे तो -343 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, -343 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यही हम लोगों को सोचना है। ये पहला पैटर्न था, इस पहला पैटर्न को भी देखते हुए नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा पैटर्न यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर 27 है यहाँ पे, तो 27 किसका वर्ग है या फिर किसका क्यूब है, इसको भी ध्यान दीजिए ना। ठीक है, तो 27 हो गया, अगर क्यूब कहा जाए तो माइनस ही होगा, क्यूब कहा जाए तो माइनस ही होगा, -3 का क्यूब है। ठीक है, -3 का क्यूब -27 होता है। अब यहाँ पे 64 है ना, तो -4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, -64 यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा, -5 का क्यूब, तो -5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -125 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा -6 का क्यूब, तो -6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 216। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -216, छोटा छोटा है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग इतने भी कमजोर विद्यार्थी नहीं है, बहुत ही मजबूत विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यदि हम लोग 195 में 125 जोड़ देंगे तो भी यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। यदि हम लोग इसमें से इस संख्या को अगर हम लोग घटा देंगे, यानी 536 में से 216 अगर घटा देंगे तो भी यहाँ की संख्या निकल जाएगी। दोनों तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, तो चलिए हम लोग 536 में से 216 को घटा ही देते हैं। 536 में से 216 को हम लोग घटा लेते हैं, या 6 में से 6 चला गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, यानी कितना आएगा, 320 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ऑप्शन में है 320 नहीं है, ऑप्शन में अगर 320 नहीं है तो समझ जाइए कि ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन चाहे जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे 320 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये पांचवा भी प्रश्न आपको हल करने का तरीका पता चल गया होगा। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 228, 224, 208, 172, 108। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे करना है सबसे पहले डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 228 में से 200 अगर 24 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा दोस्तों, -4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 224 में से 208 को अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 208 में से 172 को घटा देंगे तो -36 आ जाएगा। 172 में से 108 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -64। अब यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है, माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि ये घटते क्रम में लिखा गया है। अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाता तो प्लस किया जाता। ठीक है, ये आपको भली बात पता होगा। नहीं तो उसके पहले आप लोग क्या सोच रहे थे कि सर जी यहाँ पे 228 में से 224 हम लोग घटाएंगे तो केवल 4 ही आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों माइनस मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में जाता तो इसको प्लस ही रखा जाता। ठीक है, अब इस पैटर्न को देखिए और बताइए कि अगला आपका कौन सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -16, -36, -64। तो दोस्तों यदि हम लोग 2 का करते हैं स्क्वायर तो आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे, सॉरी ये प्लस ही करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 4 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। अब 36 देख लीजिए, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यहाँ पे 64 है तो 64 का देख लीजिए, 8 का स्क्वायर कर दिए तो 64 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 64 हो गया। तो आगे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे सब में माइनस है ना, तो इसका स्क्वायर करने के बाद उसको माइनस में ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, भले ही सब प्लस में है तो क्या हुआ, लेकिन
जब इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन माइनस में लिखा गया है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन माइनस में लिखा गया है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आएगा, लेकिन माइनस में लिखा गया है। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करेंगे लेकिन उसको माइनस में लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे आखिरी पद क्या है हमारा, 108 है, तो 108 में से 100 को घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 8 हमारा। यही तो हमारा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। तो प्रश्न नंबर 6 आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2, 6, 33, 49, 174, 210। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नंबर श्रेणी के सवाल अब तक मैं जितने भी बताया हूँ आप लोगों को, इस वाले में दोनों में मैं आपको 2 तरीका बताया हूँ। पहला तरीका है डिफरेंस, और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ स्क्वायर के फॉर्मेट में। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, स्क्वायर का फॉर्मेट में आप लोगों को बताया हूँ। तो इसमें भी मैं आपको 2 ही तरीके बताने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो समझिए आखिर यहाँ पे वो दोनों तरीके कैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 6। ठीक है, तो 2 के बाद 6 कैसे आया, यानी इसमें प्लस 4 किया गया है। ठीक है, 6 में 33, यानी 6 में कितना जोड़े कि 33 हो जाए, तो 6 में अगर हम लोग दोस्तों 27 को जोड़ देते हैं तो 33 हो जाता है। 33 में अगर हम लोग 16 को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर 49 में हम लोग 125 को जोड़ देते हैं तो 174 हो जाएगा। 174 में अगर हम लोग 36 को जोड़ देते हैं तो बराबर 210 हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे कितना हम लोग जोड़े कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या निकल जाए। इसको देखते हुए तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगली संख्या क्या होने वाली है, लेकिन जो इसके बाद में बताने वाला हूँ इसको करते ही आप कहेंगे अगली संख्या ये होगी सर जी। देखिए कैसे, यहाँ पे 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36। तो आगे क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अब इस पैटर्न को चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 6 के बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर को देखिए, पहले 2 है, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, याद कीजिए 7 का क्यूब मैं आप लोगों को बताया हूँ 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। तो 210 में अगर हम लोग 343 को जोड़ देते हैं तो बराबर 553 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 553। ऑप्शन नंबर डी 553 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे ये 7वां भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, उस कमेंट का सोल्यूशन मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया करूंगा। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 112, 111, 119, 92, 156, 31। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम लोग याद करेंगे दोस्तों उसी तरीके से। पहला तरीका हम लोग का क्या रहेगा, पहला तरीका रहेगा हम लोग का डिफरेंस, क्या रहेगा, डिफरेंस। और दूसरा तरीका हम लोग का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एस फॉर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 112 में अगर हम लोग 1 घटा दें, ठीक है, 1 घटा दें तो 111 हो जाएगा। अब इस 111 में अगर हम लोग 8 को जोड़ देते हैं तो 119 हो जाता है। 111 में 8 को जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा। अब इस 119 में से अगर हम लोग 92 को घटा देते हैं तो -27 हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस श्रेणी के देखते हुए -27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 92 में कितना जोड़ा जाए कि 156 हो जाए। 92 में अगर हम लोग 64 को जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस 156 में से अगर हम लोग इस 31 को घटा देते हैं यानी -125 बचता है। ठीक है, तो आगे कौन सी संख्या आएगी मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को देखते हुए हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग बदल देंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, चाहे स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलिए चाहे क्यूब के फॉर्मेट में बदलिए, बस आपको तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर 1 का क्यूब करते हैं तो -1 ही आएगा। ठीक है, -1 का क्यूब करते हैं तो -1 ही आएगा। अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर 3 का हम लोग क्यूब करते हैं तो -27 आ जाएगा। अगर 4 का हम लोग क्यूब करते हैं तो 64 आ जाएगा। अब -5 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो -125 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देखिए संख्या को देखते हैं और इस पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3, 4, फिर 5। तो पहले -1 फिर +2, -3 +4 -5, फिर उसके बाद +6 हो जाएगा। सबकी पावर क्या है, क्यूब है, तो 6 का भी हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 6 का जब हम लोग क्यूब कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी पद हमारा 31 है और 31 में अगर हम लोग 216 को जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, 216 को जोड़ देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 247। ऑप्शन नंबर ए 247 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है
ये आपको 8वां भी प्रश्न बहुत ही आसान लगा होगा। आसान लगने का कारण दोस्तों यही है कि आपको वर्ग याद हो चुका है, ठीक है, वर्ग और घर याद हो चुका है 50 तक। दोस्तों अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए और भी आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है इतनी बड़ी नंबर सीरीज की क्वेश्चन 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इतने बड़े आपको क्वेश्चन दे दिए हो ना तो इसको 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए। 2 पार्ट में कैसे तोड़ना है चलिए देख लेते हैं कैसे तोड़ना है। यहाँ पे 2 के बाद हम लोग ले लेंगे 10, 10 के बाद ले लेंगे 18, 18 के बाद ले लेंगे 26 और अगली संख्या हम लोगों को पता चल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ऊपर वाली की अगर संख्या बात करें 5 के बाद ले लेंगे 14, 14 के बाद ले लेंगे 23, 23 के बाद ले लेंगे हम लोग 32। तो इसके बाद वाली संख्या हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोग अगर नीचे वाला लेते हैं तो नीचे वाले को देखते हुए हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद आया 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 26, 26 के बाद तो क्या होगा, 2 के बाद ये 10 कैसे आया यानी +8 किया गया। 10 में अगर हम लोग +8 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद 26 कैसे आया यानी 8 को जोड़ा गया है। ये जो पैटर्न तैयार हुआ है दोस्तों, ये पैटर्न क्या समझा रहा है हम लोगों को, ये पैटर्न ये समझा रहा है कि सब में क्या किया जा रहा है +8 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या किया जाएगा +8 किया जाएगा। तो 26 में अगर हम लोग 8 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 32। क्या 26 में 8 जोड़ेंगे तो 32 होगा, नहीं 26 में 8 जोड़ेंगे तो बराबर 34 होगा, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप भी गलत मत बोलिए, ठीक है। 26 में 8 जोड़ देंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 34 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि ऊपर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ऊपर से भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 के बाद ये 14 कैसे आया है यानी इसमें कितने जोड़ दिया है, 9 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 14 के बाद 23 कैसे आया है यानी यहाँ पे 9 जोड़ दिया गया। 23 के बाद 32 कैसे आया, यहाँ पे भी 9 को जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 9 को जोड़ा गया है। तो आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 32 में अगर हम लोग 9 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे से हम लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या ज्ञात करना है, ऊपर से हम लोगों को पता चल गया कि उसके बाद आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी। उम्मीद है मुझे ये 9वां भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 जो कि है आखिरी प्रश्न और यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे दिया गया है। 3, 16, 6, 20, 9, 26, 12, 34 और यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन मार्क दे दिए गए हैं दोस्तों। जब 2-2 क्वेश्चन मार्क दे दिए गए हैं तो ये तो एकदम साक्षात हम लोगों को पता चल गया कि इसको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दे करके ही हम लोगों को ये बता दे रहा है कि 2 भागों में इसको तोड़ना है। कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 को हम लोग जैसे तोड़े थे उसी प्रकार से 10 को भी हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ 16 के बाद 20, 20 के बाद 26, 26 के बाद 34, 34 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यही तो हम लोगों को पता करने हैं, ठीक है। तो दोनों इस बार हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है, जैसे 9 में देखे थे उसी प्रकार से। अब यहाँ पे 3 के बाद 6 कैसे आया यानी प्लस को 3 किया जा रहा है, ठीक है। 6 के बाद 9 यानी इसमें भी +3, 9 के बाद 12 यानी इसमें भी +3, 12 के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस पैटर्न में दिखा रहा है कि सब में +3 हो रहा है तो इसमें भी हम लोग +3 कर देंगे, ठीक है। तो जब 12 में हम लोग 3 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो बराबर 15 हो जाता है। वैसे देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बच्चा यही 2 ठो, ठीक है। अब चलिए इसके बाद वाली संख्या हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 16 के बाद 20 कैसे आया यानी 4 को जोड़ा गया, फिर 26 कैसे आया, 6 को जोड़ा गया, 26 में 8 को जोड़ा गया तभी 34 आया। तो इसके बाद कितना जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले क्या कितना जोड़ा गया, 4, फिर 6, फिर 8, तो अगला पैटर्न क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2-2 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो 34 में हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 15 और 44 हम लोग का ये दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15, 44 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है मैं जितने भी प्रश्न आपको बताया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं होगा। यदि आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।